सुमसी खुदावंद के पुरफजल और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको एक बार फिर से यहाँ पर देखकर दिल खुश और शादमान है। आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा खुदा के खादिम, खुदा के मंसूर पास्टर शाकिर साहब के लिए, जो गाहे बगाहे चाहते हैं कि आपके साथ कलाम की खिदमत की जाए। भाई साहब, थैंक यू सो मच। आपने याद किया ताकि चर्च में एक बेदारी का काम हो, लोग कलाम को सीखे समझे और बरकत पाए। चले जी, वक्त है जब हम मुकद्दस कलाम पर गौर करें और याद रहे कलाम कीमती कलाम है। ठीक है, मुकद्दस कलाम में लिखा हुआ है, खुदावंद तेरा कलाम सोने और चांदी के हजारों सिक्कों से, याद रहे ये उससे कीमती है। तो ये खास बातें हैं जो आप और मैं यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब तैयार हैं ताकि हम कलाम की कुछ गहरी बातों को सीखें, समझें, जाने और बरकत पाएं। क्या आप तैयार हैं? मुकद्दस कलाम में से जो मजमून जिस पर हमने बात करना है, हकीकत में आज आपकी और मेरी मतलब हमारी बात की जाने वाली है कलीसिया का खुदा में बढ़ना। कलीसिया का खुदा में बढ़ना। लेकिन इससे पहले कि हम पूरे मजमून को कवर करें, देखिए कहीं से थोड़ा आगाज किया जाए। मुझे नहीं पता क्योंकि 2 दिन आप यहाँ मौजूद थे, मैं आपके साथ नहीं था, लेकिन थोड़ा सा रिव्यू थोड़ा सा हो जाए तो बेहतर रहेगा। आप और मैं जो चर्च में आए हैं, ठीक है, हमें कलीसिया कहा जाता है। जो आप और मैं जो यहाँ पर हम कहते हैं भी आप कलीसिया की अगर बात करें तो कलीसिया, तो लेकिन कलीसिया का खुदा में बढ़ना, तो क्या आप और मैं ये जानते हैं कि कलीसिया का लफ्ज़ी मतलब क्या है? अब याद रहे, जब आप कहते हैं कलीसिया, तो ये यूनानी लफ्ज इक्लेसिया से लफ्ज लिया गया है, जिसका मतलब दरहकीकत असेंबली है। असेंबली का मतलब एक जमायत, लेकिन कौन सी जमायत? इसका मतलब है बुलाए हुए लोगों की जमात। ठीक है, चुने हुए लोगों की जो जमात है, अलग किए हुए लोगों की जमात है, वो क्या कहलाती है? कलीसिया। तो इसके लिए लफ्ज चर्च भी इस्तेमाल किया जाता है, कलीसिया। सो बात हो रही है आप की और मेरी। अगर हमसे कोई ये पूछे कि सर आप कलीसिया की बात करेंगे, तो कलीसिया का लफ्जी मतलब है चुने हुए, बुलाए हुए, अलग किए हुए, जो दुनिया और गुनाह से अलग किए गए। नासिर साहब, वो लोग क्या कहलाते हैं? उनकी जमायत चर्च कहलाती है, उनकी जमायत कलीसिया कहलाती है। अब बात जब कहते हैं कलीसिया की, तो अब एक बात समझ लीजिए, बहुत से लोग अक्सर कहते हुए में मकामी सतह पर नजर आते हैं कि ये कलीसिया किसने बनाई है? ये चर्च मैंने बनाया है, ये चर्च पास्टर शाकिर साहब ने बनाया है, ये कलीसिया उनकी है। अक्सर ऐसे लोग कहते हैं ना, ऐ मेरी कलीसिया है, ये मेरा चर्च है। तो बाइबल मुकद्दस में नए अहद में पहली बार जहां पर कलीसिया का जिक्र आया है, वहीं पर लिखा है ये कलीसिया किसने बनाई है? जी, यीशु ने कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ जी, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया, जी जी, शुक्रिया। अब जरा गौर कीजिए, सवाल यह है कि खुदावंद यीशु और शागिर्दों के दरमियान गुफ्तगू हुई और कलाम में लिखा है, यीशु ने पूछा लोग मुझे क्या समझते हैं? तो कलाम में लिखा है उन्होंने बास ने कहा कुछ यूहन्ना समझते हैं। यूहन्ना क्यों समझते हैं? क्योंकि यूहन्ना को कत्ल कर दिया गया था और सोचते थे कि यूहन्ना मुर्दों में से क्या हो गया है? जी उठा है। तो कलाम में लिखा है यीशु ने कहा लोग मुझे क्या समझते हैं? और ये सवाल किनसे पूछा गया? शागिर्दों से। लोग क्या समझते? किसने कहा? यूहन्ना। और फिर लिखा बास ने कहा एलिया। एलिया क्यों? क्योंकि अहद अतीक में ये प्रेडिक्ट था, ये पेशन गोई थी कि वक्त आएगा कि खुदा एलिया को दुनिया में क्या करेगा? फिर भेजेगा। तो उन्हें लगता था एलिया आ गया है। और भाई मुकद्दस कलाम में लिखा बास ने कहा यिर्मयाह। यिर्मयाह क्यों कहा गया? मैं और यिर्मयाह में एक आपस में मुमासलत थी, एक जैसी बात थी।
यीशु मसीह को अक्सर जब दुआ में थे तो उनकी आंखों से आंसू बहते थे और वो लोग ये समझते थे कि जिस तरह यिर्मयाह कौम के लिए आंसू बहाया करता था, शायद इसके अंदर भी यिर्मयाह की स्पिरिट, रूह क्या करती है, काम करती है। तो शायद ये आज के दौर का क्या है, यिर्मयाह है, तो इसलिए रोने वाले नबी के तौर पर। लेकिन आगे लिखा है लोग क्या समझते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यीशु ने कहा तुम मुझे क्या समझते हो इससे फर्क पड़ता है। सो तुम क्या समझते हो, लोग क्या समझते हैं ये सब बात नहीं है, आप क्या समझते हैं इससे फर्क पड़ता है। और आगे मुकद्दस कलाम में लिखा है, यीशु ने जवाब में लिखा है, उसने कहा तुम क्या समझते हो। शमौन पतरस ने जवाब में कहा तू जिंदा खुदा का बेटा, तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। दोबारा कहिए, तू जिंदा खुदा का बेटा। तो उसने कहा मैं ये कहता हूं कि तू जिंदा खुदा का बेटा है, तू मसीह है जो दुनिया में आने वाला था। अब मुकद्दस कलाम में लिखा है जब उसने ये इकरार किया तो आगे लिखा यीशु ने जवाब में उसने कहा मुबारक है तू शमौन बरयोना, क्योंकि ये बात खून और गोश्त नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की। मैं तुझसे कहता हूं तो पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया, अब थोड़ा गौर कीजिए, कौन बनाएगा कलीसिया, और मैं इस पत्थर पर कौन कलीसिया बनाएगा, मैं बनाऊंगा। मैं मतलब खुदावंद। वाओ, इसका मतलब आप ये बात समझ जाए, अगर कोई आपसे पूछे कलीसिया का मतलब क्या है तो आप कहेंगे बुलाए हुई लोग, अलग किए हुए चुने हुए लोग कलीसिया है। कलीसिया किसने बनाई है, आप कहेंगे बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है यीशु ने कहा मैं कलीसिया को बनाऊंगा। और कलीसिया किसके लिए बनाई गई, आगे लिखा हुआ है पतरस मैं तुझसे कहता हूं तो पतरस है, मैं बनाऊंगा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। किसकी कलीसिया है, अपनी मतलब किसकी, तो कलीसिया किसकी है सर, भाई साहब कलीसिया किसकी हो गई, बनाने वाला कौन, यीशु, और किसके लिए बनी, और अपने लिए बनाई। और आगे लिखा है कि मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा, तो इसका मतलब हरगिज नहीं कलीसिया पतरस पर नहीं बनी, कलीसिया पतरस के ईमान पर बनी है। किसके, और ईमान क्या है, तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो याद रहे चर्च का बिलीव ये है सर, जो कोई चर्च में आ जाता है, चुना हुआ शख्स है, उसका ईमान क्या होना चाहिए कि यीशु जिंदा खुदा का बेटा मसीह। तो अब सवाल ये था कलीसिया का खुदा में बढ़ना। पहले हमें ये बात समझ आ गई कलीसिया क्या है। अगर हम पहले तो ये समझ आनी चाहिए कलीसिया क्या है, बढ़ने की बात तो बाद में करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कलीसिया क्या है। कलीसिया को बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ तरीकों से पुकारा गया है। जैसे मैं आपको क्या आपने कभी बाइबल में पढ़ा है कि कलीसिया मसीह की दुल्हन है? क्या आपने बाइबल मुकद्दस में पढ़ा है कि चर्च खुदा का मक़दस है? क्या पढ़ा है आपने? क्या तुम नहीं जानते तुम रूहुल कुद्स का, तो कलीसिया खुदा का मक़दस है जहां खुदा रहता है, शीश में खुदावंद सुकूनत करता है। क्या आपने पढ़ा है कि कलीसिया खुदा का गल्ला है? पढ़ा है, भेड़े, वेरी गुड, हम भेड़े हैं और यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, तो ये हम खुदा का गल्ला है। क्या आपने पढ़ा है कलीसिया खुदा का घराना है? ये खुदा का क्या है, ये घराना है, और हम एक तरह से उसके अजीज हैं। बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह को बड़े भाई के तौर पर भी पेश किया गया है। क्या आपने बाइबल मुकद्दस में पढ़ा है कलीसिया मसीह का बदन है, कलीसिया मसीह का, और हम मुख्तलिफ कलीसिया के क्या है, मसीह के बदन के आज़ा है, कोई ऊपर और कोई नीचे, लेकिन हम सब खास है। याद रहे आप और मैं सारे कलीसिया के रुकन हैं और हम सब खास हैं। याद रहे अब बात करने लगे हैं कि हम खास बात करने लगे कलीसिया बढ़ कैसे सकती है। भाई साहब ने जिस मजमून को रखा शानदार है। अभी हमने शुरू में सिर्फ कलीसिया पर बात की, कलीसिया क्या है इस पर बात की। अब हम बात ये करने लगे हैं कि कलीसिया बढ़े कैसे, कुछ सजेशंस दें, और बढ़ने का मतलब क्या है। मेरे ख्याल में बढ़ना 3 तरह से होता है। कितनी तरह से, मेरे नजदीक, आपके नजदीक ज्यादा भी हो सकते हैं, मेरे नजदीक कोई चीज बढ़ती है तो वो 3 तरीके से बढ़ती है। पहली जो तरीका है
بڑھنا کا وہ مطلب ہے اگر ہم کس کو بڑھنا کہتے ہیں، مطلب آپ یہ کہیں کہ چرچ خدا میں بڑھے، ترقی کرے، تو کیسے بڑھ سکتا ہے؟ تو بڑھنے کا ایک جو سائن ہے وہ ہے چرچ تعداد میں بڑھے۔ اب وہ ہاتھ کھڑا کرے جن کا کوئی نہ کوئی ممبر ابھی پیچھے ہے، سچائی سے کھڑا کرے، اوپر کرے۔ جس کی پوری فیملی یہاں پر نہیں ہے ہاتھ اوپر کرے ذرا، سر کھلا۔ بھائی صاحب یہ دیکھ لیجئے، یہ دیکھیں آپ کہ ہم موضوع رکھا کلیسیا خدا میں بڑھے، لیکن سر جب ہم کلیسیا خدا میں بڑھنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ اگر ہم سب یہاں پر جو موجود ہیں کتنی کوشش کی کہ جب ہم یہاں پر آئے تو ہم سارے لوگوں کو خدا کے حضور لے کر، آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہر شخص خاص ہے، یاد رہے یہ ایک نان سیریس رویہ ہے۔ اگر کوئی پاسبان، اگر کوئی چرچ کا لیڈر، اگر کوئی کلیسیا کا رکن یہ سوچنا شروع کرے کہ نہیں سر اسے رہنے دیجئے، آئے نہ آئے اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ کتنا غیر مناسب اور غیر ایماندارانہ رویہ ہے جب ہم یہ سمجھے کہ سر کو آتا ہے آئے، کو نہیں آتا۔ یہ خطرناک رویہ۔ اکثر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سر اگر کوئی آئے گا تو اپنے لیے آئے گا، نہیں سر آئے گا ٹھیک ہے، لیکن آپ رسپانسبل ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ کو اس کے بعد جانا ہے، آپ کو انکریج کرنا ہے۔ چرچ کیسے خدا میں بڑھے گا؟ چرچ تب بڑھے گا جب ہم سب ذمہ دار ہوں گے۔ کیا آپ کو پتا ہے آپ چرچ کے ذمہ دار ہوں گے، آپ جو یہاں پر آئے ہیں، خدا نے آپ کو آپ کے گھرانے کی امیڈیٹ ذمہ داری دی ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں۔ جب آپ چرچ کے لیے نکلتے ہیں تو کتنی بار ہمارے دل میں خیال آیا کہ پیچھے میرا بہن، میرا بھائی، میرا والد، میرا عزیز رہ گیا ہے اور مجھے اس کو بھی لے کر آنا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے ہر شخص خاص ہے؟ پتا ہے اس بات کا؟ بائبل مقدس سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بہت سے لوگ کہتے ہیں ایک نہ کی فرق پڑتا ہے، نہیں سر ایک سے فرق پڑتا ہے۔ کیا خدا کو کسی ایک سے فرق پڑتا ہے؟ ہاں یا نہ؟ سر اگر چلے زیوم کر لیتے، زیوم کریں ہم اس وقت باغ عدن میں ہم نے غلطی نہ کی ہوتی اور ہم سارے باغ عدن میں ہوتے، اور باغ عدن میں نیک و بد کی زندگی کا درخت لگا ہو، پھل لگا ہو، اور ناصر بھائی زیوم کریں ہم سب باغ عدن میں ہوں تو سارے ایسے اندر ہی ہوئیے تو ناصر کا دل کرے یا بوٹا بڑا چنگا ہے، میں ذرا کوئی بھی نہیں کھاتا، میں ذرا کواری لاوا، اور ناصر بھائی آپ اس درخت میں سے جو منع کیا گیا ہے اس میں سے کھا لیں، اسی سارے اندر ہوئیے تو تہنوں باہر کر دیتا جائے۔ او مائی گاڈ، ناصر بھائی کیا کہ جا رہا ہے تو غلط ہو گیا۔ لیکن اگر آپ کو باہر نکال دیا جائے تھوڑی دیر کے لیے زیوم کریں، اب میرا سوال یہ ہے کیا خداوند یسوع ایک شخص کے لیے اپنی جان دینے کے لیے باغ عدن کے باہر ایک شخص کو بچانے کے لیے اپنی جان دیتے؟ ہاں یا نہ؟ ہاں یا نہ؟ ہاں یا نہ؟ یاد رہے ناصر بھائی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، اگر ہم سارے باغ عدن میں ہوتے اور آپ اکیلے بھی باہر ہوتے نا تو یسوع آپ اکیلے کو بچانے کے لیے دنیا میں آتے اور اپنی جان دیتے تاکہ آپ کو واپس باغ عدن میں۔ پریز دی لارڈ، تھینک یو سر۔ ایک خاص ہر شخص خاص ہے، تو آپ کے ساتھ آپ کی بیٹھی ہوئی بہن خاص ہے، آپ کا بھائی خاص ہے، آپ کے والد، آپ کی والدہ خاص ہے۔ کیوں چرچ نہیں بڑھ رہے؟ کیونکہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ کیوں چرچ آج نہیں بڑھ رہا؟ سر ہم نے نگلیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے، ہم نے ویلیوز دینا ختم کر دیے۔ ہم یہ کہتے ہیں عمدہ تھے آئے، نہیں عمدہ تھے، آپ چرچ جانا چاہتے جائے، نہیں جانا چاہتے نہ جائے۔ سو یہ رویہ ایمانداروں کا نہیں ہے، ایک شخص خاص ہے۔ اور کیا آپ نے مقدس کلام میں سے پڑھا ہے کہ لکھا ہے اگر خداوند کے پاس 99 بھیڑیں بھی ہوتی تو وہ ان 99 کو چھوڑ کر کسی ایک کے پیچھے جاتا، وہ آپ اور وہ میں بھی ہو سکتے۔ کیا آپ نے پڑھا ہے کہ وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے جاتا ہے؟ پڑھا ہے؟ مقدس لوکا کی انجیل 15 باب میں لکھا ہے کہ اگر اس کے پاس 99 ہوں بھی تو وہ ایک کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے پیچھے، اور لکھا ہے جب وہ مل جائے گی تو اسے اٹھائے گا اور اس کے ساتھ کیا کرے گا؟
खुशी बनाएगा। और कलाम में पढ़कर देखें, क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान पर खुशी कब होती है? वाह वाह, आसमान पर शादमानी कब? कब जब कोई एक शख्स जमीन पर क्या करता है वो। क्या आपने कभी सोचा है कि खुदा काश मैं अपने भाई को तेरे हुजूर ले आऊं ताकि आसमान पर खुशी दी जाए। आज खुदा आपके लिए चैलेंज रखना चाहता है। जिन्होंने आज हाथ खड़े किए ना, मेरी बहन पीछे रह गई, मेरा भाई पीछे रह गया, मेरा शौहर पीछे रह गया, मेरा अजीज पीछे रह गया, सर चैलेंज कबूल कीजिए। चर्च इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि हम सब जिम्मेदार। काश जब नेक्स्ट संडे के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो तो आप पूरे घराने को छकड़िए, उन्हें कहिए क्या जाना है और किस तरह कहना है। पता है किस तरह कहना है? मैं आपको बाइबल मुकद्दस में से बताना चाहूंगा, कहना कीजिए और आप उस जुमले पर गौर करने के बाद में आपने बताना है यहाँ पर क्या लिखा है। ये मुकद्दस कलाम में से खोलें। अच्छा, यहाँ पर लिखा है कि जब बादशाह ने कहा ना जाके लोगों को लेके आओ, तो एक ने कहा यार मैं ये नवी नवी की है। जब चर्च में भी किसी एक अजीज की शादी हो तो कि नहीं ये तो गायब हो जाती है। सब है ऐसा नहीं, नवी नवी की थी, नवी की थी कदों चढ़ दी नवी शादी की थी। यहाँ पर लिखा है कि वो कहता है उन्होंने कहा आज खुदा के जोर, और कहता है मैंने अभी नई नई क्या की है, शादी की, मजबूरी है सर, आज रहने दे। तो ये रात रे चर्च की तो बनेगा टॉपिक, तो पैसा हम रख लिया, चर्च बताओ तो चर्च की तो बने भाई। आप भी तो चर्च है और आप भी यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं, और फिर मजबूरियां बताएंगे। अच्छा वैसे ऊपर कुछ और बहाने भी लिखे हैं। मैंने 2 जोड़ी बैल खरीदा है, नवा काम शुरू किया है, मैं वहां जा रहा हूँ। मैंने एक नया काम शुरू किया है, नया घर खरीदा है, तामीरात काम चल रहा है, जिम्मेदारियां, ठीक है, जैसे लोग बताते हैं। तो आपने भी कभी कभी चर्च के लिए जब कहते हैं तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं। कल हमारे पास जब वर्शिप थी सैटरडे की, तो शाम में मैं कुछ लोगों से मिला, मैं कहा यार तुसी क्यों नहीं सुआए? तो उन्हें क्या पैसा वो कपड़े इस्त्री नहीं सर। शानदार सर, आप तो लाइट नहीं थी तो वो कपड़े इस्त्री नहीं कर सका। ठीक है, आपको भी कभी शायद इस तरह की चैलेंजेस हुई हो। इसकी मुकद्दस कलाम में से 23वीं आयत पढ़े। क्या आप तैयार हैं? खुदा आपसे और मुझसे क्या चाहता है कि जब आपसे लोग बहानेबाजी करें तो मुकद्दस कलाम हमें क्या बताता है? 23वीं आयत जरा ध्यान से पढ़िए, इसी की 23। मालिक ने उस नौकर से कहा, मालिक ने नौकर से कहा और खेत की बाड़ की तरफ जा। अब सुनिए, मालिक ने नौकर से कहा कि खेत की बाड़ की तरफ दूर निकल जा और लोगों को मजबूर करके। हो क्या लिखा? लोगों को, जोर से कहिए, लोगों को मजबूर समझते हैं? मजबूर समझते हैं? बस आप माँ बाप हैं तो समझ ले मजबूर क्यों करना है। बाकी कामों में जैसे मजबूर करते हैं ना, पढ़ लो, समझ रहे हैं? आप समझ गए बात? अगर नहीं समझे तो फिर बाद में मुझे मिलिए, मैं आपको बताऊंगा किਵੇਂ मजबूर किया जाता है, और फिर थोड़ा सबक दें, दर्श दें। कलाम में लिखा है कि तू इसे लाठी से मारेगा, ये मर नहीं जाएगा। समझाएं कि सर आपकी प्रेजेंस चाहिए, मुझे आपकी प्रेजेंस चाहिए। कलाम में लिखा है जा और लोगों को क्या कर? मजबूर कर। हम बाकी कामों के लिए बड़ा मजबूर करते हैं, लेकिन चर्च के लिए मजबूर नहीं करते। और चर्च के लिए कहते हैं औंदा ते आए, नहीं औंदा ते। सो अगर कोई ऐसा रवैया है तो खतरनाक है। जागे सर, जागे चर्च, जागिए सर, जागे। कलाम में पढ़ कर देखे, लिखा जाओ और लोगों को मजबूर करो। क्या आपने कभी जिम्मेदारी महसूस की है? मेरी जिम्मेदारी है, मैं चर्च को भरना है और चर्च में बैठने की जगह ना रहे, तो उसके लिए मुझे खुदा ने जिम्मेदार ठहराया है कि मैं मजबूर करूं। भाई साहब तो मौजूद रख सकता है भाई, कलीसिया मसीह में बढ़े, तो बढ़ने के लिए तो सर मजबूर करना पड़ेगा, सर मजबूर करना पड़ेगा। लेकिन मजबूर करें, और कितनों को मजबूर करें? वो के सारे घराने को करें, लेकिन फिर भी एक को खास समझें। सर एक बेटा भी खास है, एक बेटी भी खास है, एक शख्स खास है। बाइबल को तो मैं पढ़कर देखें, यीशु मसीह ने जब
सामरिया के कुएं पर बैठा था तो कितनी खवातीन थी जिनसे बात कर रहा था? कितनी खवातीन थी? एक, और वो भी सामरी, और वो भी किरदार जिसका कमजोर था। तो खुदावंद ने एक कमजोर शख्स से भी क्या की? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपको जो लगता है ना यार ये खुदा के काम का नहीं है, सॉरी आपने बाइबल को नहीं पढ़ा। वो शख्स जो दुनिया का हकीर शख्स है वो भी खुदा के लिए क्या है? खुदा के नजदीक कोई शख्स हकीर, आपका अपना ही बेटा जो आपके नजदीक आप हो सकता है आप किसी को कहते हो एक किसी का बंदा, लेकिन वो भी खुदा के मुझे फिक्र होती है, मैं सोचता हूं खुदा कितना अच्छा खुदा है। हमें जो शख्स लगता है ये किसी काम का नहीं, सच ये है वो भी खुदा के काम का है। हमें जो लगता है ये किसी चीज के लायक नहीं, उस शख्स के लिए भी यीशु मसीह ने अपनी क्या दी है? और सर जिसके साथ आप खड़े होकर बात करना पसंद नहीं करते, जिसके साथ आप खाना पीना पसंद नहीं करते, मुआशरे का रद्द किया हुआ शख्स भी हकीकत में उसके लिए भी यीशु ने क्या दी अपनी? सर वो भी खास है, उसे भी खास समझे और उस पर भी एनर्जी अपनी लगाए और उसे कहें खुदावंद आपसे क्या करता है? आपसे प्यार करता है, खुदा के जुड़ा है। जो कभी आपकी बात नहीं मानता उस पर भी एनर्जी लगाए। सर चर्च कैसे बढ़ेगा? चर्च बढ़ेगा किस तरह? कलीसिया बढ़ेगी किस तरह? कलीसिया बढ़ेगी तादाद के साथ, और तादाद कैसे बढ़ेगी? जब हम सब क्या होंगे? जिम्मेदार होंगे। क्या कोई आज ये वादा करता है कि अगले संडे को जब मैं खुदा के हुजूर आऊंगा तो आज ये बात मैंने सीख ली है कि जा और लोगों को क्या कर? मैं अपने घर को मजबूर करूंगा, मैं अपने पड़ोसी को मजबूर करूंगा। और मजबूर का मतलब की तरह जो कहती थी कि मुझे इंसाफ चाहिए, मजबूर नाक में दम कर दिया है, रोज जाए। एक शख्स है जिससे मैं चर्च के लिए कई हफ्तों से कह रहा हूं, बड़ा सख्त दिल है, हर बार जाता हूं, हर बार वादा करता है, सर पक्का वादा, और अगली बार मिलता हूं तो फिर कहता ओ सर सॉरी मैं तेरे को नहीं आउंदे आ सा। मैं क्यों आंदा? मैं सॉरी करनी सी। वो मैं सॉरी करने आऊंगा क्यों नहीं? अच्छा वो भी नहीं आता, और बाज मैं भी नहीं आता। वो ने क्या मैं आना नहीं तो मैं तेरू ले आके चढ़ना। तो चांस दोनों ले रहे हैं। अबलीस अपना काम कर रहा है, मैं खुदा का काम कर रहा हूं, तो मजबूर करे। क्या कोई आज ऐसा है जिसके दिल तक खुदा का रूह ये पैगाम दे रहा है कि जिसे आपने घर में निकम्मा समझ के छोड़ दिया है, वो खास जिसे लापरवाह छोड़ दिया है कि ये किसी काम का नहीं, वो खुदा के काम का है? क्या कोई है ऐसा जो आज ये वादा करता है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं खुदा के हुजूर आऊंगा मैं अपने खानदान को मजबूर करूंगा, अपने पड़ोसियों को मजबूर करूंगा, आइए खुदा के हुजूर चलें? कोई है जिस तक आवाज पहुंची है और कोई वादा करना चाहे? कोई है अब जो दिलेरी के साथ वादा करे कि मैं वादा करता हूं मैं अपने घर और अपने अजीजों कारब को मजबूर करूंगा? गुड, चुक लो हाथ यार, वादा ते करो। खुदा तेन पूछे तो सही वादा ते कीता सी जरा। अच्छा चले थोड़ा काउंट करते हैं, जरा ऊपर करें, मैं तो कुछ काउंट करूं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इन 20 के लिए बहुत सारी तालियां जी। वाह वाह वाह, प्रेज प्रेज। पादरी साहब 20 बंदे तेरे नाल जोड़ छड़े ने। अरे चलो ठीक है, लेकिन चलो वादा तो कीता 20 ने। अगर ये 20 एक शख्स के साथ जुड़ जाए तो कितने हो गए? और 21 लोग अगर इस इलाके में विजिट करने वाले हो जाएं तो क्या आप कहेंगे अगले वीक यहां पर बैठने की जगह? तो क्या इस चैलेंज को कबूल करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि अगली बार जब काश मैं भी यहां अगले हफ्ते आ सकता और देख लेते, काश ये चैलेंज कबूल करे कि अगले हफ्ते यहां पर बैठने की जगह ना रहे? ऐसा हो सकता है?
ایسا ہو سکتا ہے یہ تب ہوگا جب ہم یہ کہیں جاؤ اور لوگوں کو کیا کرو لوگوں کو ایک بڑھنا ہے، معیار میں بڑھنا۔ اب میں کیا کہہ رہا ہوں سنیے، خدا چاہتا ہے ہماری تعداد بھی بڑھے اور خدا چاہتا ہے ہمارا، آج بہت سارے مسیحی نمبر بڑا ہو گیا ہے لیکن معیار کم ہو گیا۔ آج کا خدمت گزار نمبر تعداد بڑھتی جا رہی ہے لیکن معیار کم ہوتا ہے۔ ہمیں ایسے لوگ چاہیے سر جو معیاری ہو۔ کیا خدا کو لوگ چاہیے یا خدا کو لوگوں کے ساتھ معیار چاہیے؟ جلدی سے بتائیں۔ لوگوں کے ساتھ معیار بھی چاہیے، ویری گڈ، اسٹینڈرڈ اپ ہونا چاہیے سر، بالکل یہ اسٹینڈرڈ، لو کوالٹی مٹیریل خدا کو نہیں چاہیے۔ خدا چاہتا ہے میرے پاس آئے تو سر اسٹینڈرڈ میٹ کریں۔ بھائی صاحب بائبل پڑھ کر دیکھیں، ابتدائی چرچ بڑھ رہا تھا لیکن خدا نے جب غیر معیاری لوگ بیچ میں آئے تو کہا حنانیہ اور سفیرہ نے مال لے کر آئے، وہ دولت لے کر آئے، کچھ لے آئی سن۔ کلام میں لکھا ہے پترس کو کہتے ہیں یہ خدا کے لیے ہے۔ آج کا خدمت گزار ہوتا تھا اللہ مہربانی دیا، شکریہ، لیکن خدا نے معیار پر کمپرومائز، خدا نے اس دن سکھایا۔ خدا تعداد بھی چاہتا ہے لیکن خدا معیار بھی چاہتا ہے، معیاری لوگ چاہیے۔ اور مقدس کلام پڑھ کر دیکھیں لکھا ہے جب اس نے جھوٹ بولا تو کلام میں لکھا ہے اسی وقت اس کا دم اس کے خدا کے خادم کے زوری، اور نہ صرف شوہر بلکہ کلام میں لکھا ہے بیوی بلکہ شوہر دونوں کی وفات وہیں پر۔ کیا آپ سمجھ پا رہے ہیں؟ تو اس واقعے سے کیا سمجھیں کہ خدا چاہتا ہے تعداد بڑھے لیکن خدا چاہتا ہے خدا کے لوگوں کا معیار بھی بڑھے۔ خدا غیر معیاری لوگ نہیں چاہتا۔ پڑھ کر دیکھیں، خدا نے بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے نکالا، بیابان کی کلیسیا، لاکھوں لوگ تھے، لاکھوں لوگ، اور کلام میں لکھا ہے جب خدا کہتا ہے اٹھو اور ملک کے کنارے پر قبضہ کرو تو لوگوں نے کیا کہا؟ خدا نے کہا اب وقت آگے بڑھو، لیکن بنی اسرائیل نے کہا وہاں پر تو اناق رہتے ہیں، تو لوگوں نے کہا وہاں تو جبار رہتے ہیں، کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کلام میں نے کیا خداوند نے کہا بے ایمان ان لوگ نہیں پسند۔ اور پڑھ کر دیکھیں خدا نے ایک دو نہیں لاکھوں کو جو ایمان نہیں لائے انہوں نے کہا چھڑ دو سارے پیچھے۔ موسیٰ سے کہتا ہے مجھے یہ لوگ ہی نہیں چاہیے۔ اور آگے کتنے لوگ گئے؟ ملک کے کنعان کے اندر پرانے لوگوں میں سے کتنے لوگ گئے؟ کتنے لوگ؟ لاکھوں نکلے لیکن آگے کتنے گئے؟ تو اس کا مطلب خدا لوگ تعداد چاہتا ہے یا خدا معیار چاہتا ہے؟ خدا صرف تعداد نہیں، خدا تو یشوع اور کالب کے۔ آج کیا چرچ کے اندر معیاری لوگ ہیں؟ میں آپ کو دکھ کے ساتھ بتانا چاہوں گا، مجھے ایک پاسبان نے ایک دن کہا، وہ اپنے چرچ کے بارے میں بات کرتے وقت سر اس نے کہا ہمارے پاس 50 خاندان ہیں۔ کتنے؟ اور وہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور مجھے کہتا ہے سر کہ ان 50 گھرانوں میں سے اگر میں وزٹ کرنا چاہوں تو شاید 5 گھرانے ایسے مجھے نہیں ملیں گے جہاں پر کوئی شخص نشہ بازی نہ کرتا ہو۔ آپ سمجھ پا رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ کم و بیش ہر گھر میں کوئی ایک، کوئی 2، کوئی 3 مختلف قسم کے ایڈکشنز اور نشہ کی حالت میں کیا ہے؟ پڑے ہوئے۔ آج ہمارے بیٹے اور بیٹیاں
कितने परसेंट इस इलाके में होंगे जो कोई नशावर कोई चीज इस्तेमाल नहीं करते? तो उन जाके आसमान ते किन्ने किन्ने जाना है? उन सारे जाए। सर खुदा गैर मियारी लोग आसमान पर लेकर कलाम, तो खुदावन चाहता है उसका चर्च तादाद के लिहाज से ना बढ़े, उसका चर्च मियार भी हो। तो आप और मैं यहाँ पर सर आपने मौजूद रखा है कलीसिया बढ़े, खुदा में बढ़े। तो कैसे बढ़ सकती है? बढ़े किसके अंदर? तादाद में बढ़े। और तादाद में कैसे बढ़ेगी? जब हम लोगों को क्या करेंगे, और फिर तादाद में बढ़े, और फिर मेयार में भी। और मेयार में बढ़ने का असूल मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए। ठीक है, खुदावन मैंने तेरे कलाम को अपने ताकि तेरे खिलाफ, ठीक है, जवान अपनी रविश कैसे पाक रखे, तेरे कलाम पर ये मशहूर नहीं है, मशहूरी है यार। तेरे कलाम पर निगाह रखने से जवान अपनी रविश कैसे पाक रख सकता है? लिखा है तेरे कलाम पर क्या करने से? आप बेटे बेटियों को कहें कि जिसे पढ़े, इसको पढ़ने से मियार बढ़ेगा, इसको पढ़ने से रूहानी मियार बढ़ेगा। और कैसे मियार बढ़ेगा? शागिर्दों का मियार कैसे बढ़ा? जब वो दुआ में थे। आप और मैं कितने हैं जो जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि यह दुआया शख्स है, ये दुआ गो शख्स है। यीशु पहाड़ पर क्या कर रहा था? और लिखा है पहाड़ पर उसकी सूरत यीशु पहाड़ पर क्या कर रहा है? और लिखा है उसकी सूरत। अगर आप अपने चर्च, अगर आप अपने घराने, अगर आप अपने बेटे और बेटियों की सूरत और सीरत बदलना चाहते हैं तो आज से क्या करना शुरू कर दें? आप दुआ करेंगे, खुदा चीजों को क्या कर देगा? आप समझ पा रहे हैं? दुआ करेंगे, चीजें क्या हो जाएंगी? अब दो बातें मैंने आपको बता दी। वैसे और भी आगे हम बढ़ सकते थे लेकिन अब काफी है। दो तरह से बढ़ना है, एक तादाद में बढ़ना और एक, तो क्या आप तैयार है बढ़ने के लिए? क्या आप तैयार है बढ़ने के लिए?